कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सभी के साथ मैं हूं कंचन। आज का ये कार्यक्रम बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है क्योंकि मेरे साथ जो मेहमान है वो माँ बगलामुखी के साधक हैं और एक बहुत ही महान कथावाचक भी हैं। आप उनसे कथाएं करा सकते हैं। किसी भी तरह की कोई पूजा पाठ हवन कथा, अगर आप किसी भी तरह से परेशान चल रहे हैं अपने जीवन में, आपको लगता है कि जिंदगी में मुझे रास्ता नहीं मिल पा रहा है सही, या फिर सही मार्गदर्शन करने के लिए कोई नहीं है, तो आप मेरे इस कार्यक्रम से जुड़े हैं और इस कार्यक्रम में जो खास मेहमान है उनके साथ जुड़कर आप अपने जीवन को आसान सरल बना सकते हैं। मेरे साथ माँ बगलामुखी के परम साधक भरत जी महाराज हैं। बहुत बहुत स्वागत है महाराज श्री। जय माई की। महाराज श्री, आज मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहती हूँ कि गुप्त नवरात्रि जो है वो शुरू हो चुके हैं, तो ऐसे में गुप्त नवरात्रि में कोई भी तांत्रिक अगर माँ बगलामुखी की साधना करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है? सभी दर्शकों को जय माई की। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सौवर्णासन संस्थितां त्रिनयनां पीतां सुकोलासनीं हेमाभाङ्गरुचिं शशाङ्कमुकुटस्थम्पकस्त्रग्युतां हस्तैमुदगरपाशबद्धरसनां सब्बिभ्रतीं भूषणै व्याप्ताङ्गीं बगलामुखीं त्रिजगतां सस्तम्भनीं चिन्तये। मातेश्वरी भगवत्यै नमो नमः। बहुत ही अद्भुत प्रश्न है कि कोई भी ये गुप्त, जैसे पूरी दुनिया को, पूरे समाज को, पूरे भारतवर्ष को, पूरे सनातनियों को पता है कि दो तरह की नवरात्रि होती है, गुप्त और प्रकट। ये गुप्त नवरात्रि हमारी 19 तारीख से चल रही है। तो हमें जो है, या किसी भी जो तंत्रोक्त साधना करता है, तंत्रोक्त साधना या कोई भी तांत्रिक जो है, ये गुप्त नवरात्रि में विशेष रूप से ही जितनी भी गुप्त साधनाएं होती हैं, तंत्रोक्त साधनाएं होती हैं और जितने भी अद्भुत साधनाएं होती हैं, ये गुप्त नवरात्रि में ही की जाती हैं। जो गुप्त नवरात्रि चल रही है, ये जो रात्रि है, इसी के कयामत की रात्रि बोलते हैं। गुप्त में सिर्फ गुप्त चीजें ही वहां की जाती हैं। वो चाहे गुप्त साधना हो, चाहे वो गुप्त मार्ग का अनुसरण हो, चाहे कोई प्रक्रिया गुप्त हो, चाहे भगवती से संबंधित जितने क्रियाकलाप हैं, जितनी भी गुप्त चीजें हैं, वो सब रात्रि में किए जाते हैं। और समस्त तांत्रिकों को, समस्त मांत्रिकों को और समस्त भगवती की उपासकों को इंतजार होता है गुप्त नवरात्रि का। और प्रायः सभी लोग, कोई कंदराओं में घुस करके, कोई शिवालय में, कोई शमशान घाट में, कोई मंदिर में, कोई प्रांगण में, कोई कमरे में, कोई अपने घर में, कोई देवालय शिवालय इत्यादि में गुप्त साधनाएं सभी, चाहे वो भगवती का साधक है, चाहे वो तांत्रिक है, चाहे वो मांत्रिक है, माई की साधना वो करते हैं और विशेष साधना करते हैं। यह आत्म कल्याण तो भगवती करती ही है और बहिरंग रूप से भी भगवती कल्याण करती है। और धर्म अर्थ काम मोक्ष कोई भी चीज है, भगवती सब कुछ प्रदान कर देती है इस गुप्त साधना से। इसके साथ ही आचार्य जी, अगर हम यहाँ पर आपसे पूछना चाहती हूँ मैं कि गुप्त नवरात्रि में जैसे कहते हैं कि मारण उच्चाटन या वशीकरण जो होता है, क्या इनकी ताकतें बढ़ जाती हैं गुप्त नवरात्रि के समय में? गुप्त नवरात्रि में 1000 गुना ताकत हो जाती है। गुप्त नवरात्रि प्रकट तो एक दुनिया जानती है, जो प्रकट जो चीजें हैं, मैं कोई एक वस्त्र को छुपा दूं, जैसे कई बार मैं एक विश्लेषण करता हूं अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, कि कोई चीज छुपी है अगर उसकी महत्ता ज्यादा हो जाती है, कोई चीज अगर ओपन है उसकी महत्ता बहुत कम होती है। तो गुप्त नवरात्रि में मारण क्रिया, उच्चाटन क्रिया और वशीकरण क्रिया जो है तो बहुत तीव्र गति से होती है। क्योंकि जितनी साधनाएं गुप्त हैं, तो गुप्त साधनाएं जो हैं तो वो फलीभूत होती हैं। और जिसका जितने भी मांत्रिक तांत्रिक हैं, जितने भी बड़े बड़े साधक हैं, ये गुप्त नवरात्रि का इंतजार करते हैं। और जिसमें अपने शत्रुओं को जिसे बर्बाद करना है, शत्रुओं को जिसे परेशान करना है, शत्रुओं को अपने मार्ग से जिसे हटाना है, वह गुप्त नवरात्रि का इंतजार करते हैं। अगर उस गुप्त नवरात्रि में कहीं बगलामुखी का साधक कोई हो जाए, कोई जाकर के महाकाली का साधक हो जाए, और कोई ऐसे ऐसे 10 महाविद्याओं का अगर कोई साधक हो और गुप्त नवरात्रि में इनका प्रयोग अगर कर दे, तो भागने के लिए जमीन कम पड़ जाती है। शत्रु जो है वो कहाँ भाग गया, भागने के लिए उसको जमीन कम पड़ जाती है।
अगर वो प्रयोग कर दे शत्रु के लिए, अगर आकर्षण के लिए प्रयोग कर दे, तो पत्थर भी खींच के आ सकता है। पत्थर भी इतना इसमें तेज है। और अगर मारन के लिए, उच्चाटन के लिए, आकर्षण के लिए, जैसे कोई किसी का कोई चला गया, प्रेमी चला गया, पति का पत्नी, पत्नी का पति चला गया, पति का पत्नी चली गई, कोई पुत्र चला गया, कोई बेटी चली गई, कोई रिश्तेदार चला गया, कोई भी हमारा स्वजन हमसे दूर चला गया, अगर भगवती का वो साधक है, अगर इन गुप्त नवरात्रि में अगर वह प्रयोग कर दे वशीकरण का, तो पति, पत्नी, बेटी, बेटा, रिश्तेदार ये तो लौट करके आएंगे ही। अगर पत्थर को भी बुला ले तो उसको भी आना पड़ेगा, पेड़ को बुला ले तो उसको भी आना पड़ेगा, किसी निर्जीव सजीव वस्तु को बुला ले उसको भी आना पड़ेगा। ये वशीकरण का प्रभाव है। ये दुनिया क्या समझती है कि ऐसे ही सब मतलब हवा हवाई है, हवा हवाई होगा, वो धूर्तों के लिए होगा, जो कि जाकर एक माला नहीं किए, जो फ्रॉड चल रहे हैं। अगर जिसको आजमाना है, जैसे अभी हम आप बात कर रहे थे ना, जिसको आजमाना है, सूर्य अगर उदित है तो सामने है। डंके की चोट पे क्यों बोलता हूं? आचार्य भरत बोल रहा हूं, डंके की चोट पे इसलिए बोलता हूं कि जाकर के भगवती की कृपा है, गुरु की कृपा है, और मैंने और मेरी भगवती ने जाकर के लोगों को बुलाया भी है, लोगों को घर बसाया भी है। कोई पति चला गया, कोई पत्नी चली गई, कोई बेटा चला गया, कोई बहू चली गई, कोई स्वजन चला गया, तो इसी दिल्ली में पूरे भारतवर्ष में आकर्षण के माध्यम से गुप्त नवरात्रि पिछले वर्ष कम से कम 20 लोगों को, यही वो सब सेठों के परिवार के थे, जाकर के बहुओं को स्थापित किया घर में ला करके। ये वशीकरण का प्रभाव है वो गुप्त नवरात्रि में। जैसे आपने प्रश्न किया, ये गुप्त नवरात्रि में ये साधनाएं ज्यादा फलीभूत होती हैं, ज्यादा आकर्षण आप कर सकते हो, ज्यादा उच्चाटन कर सकते हो। उच्चाटन का मतलब होता है किसी को पागल बनाना किसी विशेष परिस्थिति में। तो बगलामुखी का जो भी साधक है उसके ज्यादातर शत्रु नहीं होते। अगर आप एक प्रश्न उठेगा कि जैसे आप हमारी दीदी हैं, आप कहते हैं कि महाराज जी कई लोग आपका थोड़ा सा अपमान भी कर देते हैं और आप जो है तो शांत क्यों सह लेते हैं? जब आपके पास इतनी शक्ति है तो चीज कर दें। तो गुरुदेव की आज्ञा है, नहीं तो एक रात में आग लगा सकता हूं। सौगंध उस भगवती बगलामुखी की, मैं आपसे सच में कह रहा हूं, आप भी मेरी देवी हो। उस बगलामुखी की सौगंध खा के कहता हूं, जितना जितना लोग अपशब्द का प्रयोग कर देते हैं और जितना जितना धोखा दे देते हैं, अगर मेरी गुरु की आज्ञा ना होती, अगर मैं एक साधक ना होता, अगर मैं फ्रॉड होता, अगर तो एक रात्रि काफी थी। लेकिन मैं मर्यादित हूं, मैं बंधन में बंधा हूं, मैं भगवती के बंधन में हूं, मैं समाज के बंधन में हूं, एक मर्यादा के बंधन में हूं, मैं गुरु के बंधन में हूं, इन परंपराओं के बंधन में हूं, मैं भगवती बगलामुखी के बंधन में हूं। लेकिन समाज ने अगर मजबूर किया, समाज में अगर कहीं ना कहीं मुझे बहुत सारा परेशान करने की कोशिश और करने की कोशिश की, तो समाज को दिखा दूंगा एक दिन किसी को भी कि कैसे वशीकरण किया जाता है, कैसे सम्मोहन किया जाता है, कैसे उच्चाटन किया जाता है। एक रात्रि काफी है मेरे लिए, एक रात्रि। पिछले नवरात्रि में, गुप्त नवरात्रि में सभी लोगों ने देख लिया है कि ये भगवती का क्या चमत्कार है। कुछ भी संभव है, हमारे लिए कुछ असंभव नहीं है। और जिसको आजमाना है, तो जैसे आप कह रहे थे, जो आप नंबर फ्लैश कर रहे हैं, जो नंबर चल रहे हैं, जो नंबर दिख रहे हैं, उसमें संपर्क करिए। जो बोला जा रहा है वही किया जाता है। एक सच्चा साधक बोल रहा है, कोई इसमें मिलावट नहीं है, अभी तक तो नहीं है। और जिसको आजमाना है आजमा सकता है, देख सकता है कि मेरी भगवती के अंदर कितना चमत्कार है। और चमत्कार है सो है, ये फ्रॉडों की तरह नहीं है कि कहो कुछ करो कुछ। जो 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे जो व्यक्ति स्वयं साधना करता हो, मेरे पास भगवती के अलावा इस कुछ नहीं है। और जितने लोग जुड़े हैं, दिल्ली से, मुंबई से, कोलकाता से, मद्रास से, यूके से, यूएस से, सभी का काम होता है। यानी आप कहीं पर भी बैठकर माई का नाम लेकर आप कुछ भी करा सकते हैं। कुछ भी करा सकता हूं, कुछ भी। अगर आपको पत्थर वहां रख देना है, सामने पत्थर रख दीजिए, मेरा परीक्षण करिए और आप कहिए कि महाराज जी अगर सामर्थ्य है आप में,
तो इस पत्थर को, इस चीज को आकर्षण के द्वारा हटवा दो, मैं तुरंत वो करवा दूंगा। मेरी भगवती के अंदर वो चमत्कार है। जिसे आजमाना है, ठीक कह रहा हूं, ठीक आप सुन रहे हैं, जिसे आजमाना है, आज पहली बार इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, जिसे आजमाना है कि क्या साधक होता है। मैंने 6 साल 7 साल घर द्वार छोड़ करके उन पत्थरों में, शमशान में, उन एकांत में वास किया है। ये लोग जो घर से नहीं निकलते, जो फ्रॉडगिरी करते हैं, मैं यहां दुनिया को दिखाने नहीं, अपने भगवती को लेकर के आपके सामने आया हूं। पॉडकास्ट के माध्यम से सच्चाई देखिए, सच्चाई को समझिए, सच्चे साधक को समझिए। आकर्षण में कह रहा हूं, कुछ भी हो सकता है। वशीकरण किसी का हो सकता है, मारण किसी का हो सकता है, उच्चाटन किसी का हो सकता है, सट कर्म किसी का भी हो सकता है। और जिसको आजमाना है, जिसको कराना है, जिसको देखना है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो आकर के वो देख ले। तो बिल्कुल, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी तरह की ऐसी समस्या परेशानी है, कोई आपको परेशान कर रहा है, दुश्मन से आप बहुत परेशान हो चुके हैं, तो नंबर्स हम फ्लैश कर रहे हैं, नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। और कॉल करके आपको किसी भी चीज का प्रूफ लेना है या फिर अपनी जिंदगी से समस्याओं को हटाना है, तो आप महाराज जी से कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में और भी बहुत सारे रहस्यमय सवालों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री आपका। जय माई की।